और ऐसे में बड़े सवाल, गठबंधन में बढ़ने लगा क्लेश, क्या करेंगे राहुल अखिलेश? पंचायत चुनाव में नहीं बन रही बात, 27 के चुनाव में आएंगे साथ। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सांसदों में जुबानी जंग, गठबंधन की तस्वीर होगी बेरंग। सीटों के लिए बिछने लगी बिसात, 27 में बीजेपी को कैसे देंगे मात? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा करेंगे। आनंद दुबे प्रवक्ता बीजेपी, धर्मेंद्र सिंह जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों मेहमानों का दो टूक में स्वागत है। और शुरुआत अजय वर्मा जी आपसे करेंगे, क्योंकि आपके ही प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि पंचायत चुनाव कांग्रेस अकेले ही लड़ेगी, तो मन बना बैठे हैं आप लोग या है अभी बातचीत करेंगे समाजवादी पार्टी? राहुल जी, राजनीति में लब में और बार में परिस्थिति क्या होती है तो आने वाला वक्त बताता, भविष्य के गर्भ में क्या छिपा। लेकिन आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी का गठबंधन समाजवादी पार्टी से है और इंडिया गठबंधन है पूरे हिंदुस्तान में। अब वो कुछ एआई द्वारा पायरेटेड फोटो और एआई द्वारा पायरेटेड बयान चलाकर भारतीय जनता पार्टी का वो बदनाम आईटी सेल जो फेक न्यूज की फैक्ट्री है, वो कुछ भी कर ले और मित्र मीडिया को बहला के, फुसलाकर, सहलाकर, प्यार से कराकर कुछ भी फेवर करा ले। अक्स तो जैसा है वैसा ही नजर आएगा, अक्स तो जैसा है वैसा ही नजर आएगा और आप आईना बदलते हैं, बदलते रहिए। तो हमारे यहाँ देखिए, ना तो कहीं कोई लड़ाई है। अब लोकतंत्र में जो पार्टी होती है उसमें सांसद को अपनी बात कहने का अधिकार है, अध्यक्ष को अपनी बात रखने का अधिकार है। निर्णय हाईकमान लेता है, निर्णय प्रदेश की परिस्थितियां लेंगी, निर्णय कांग्रेस की समिति बनी हुई है जिसमें खड़गे जी हैं, प्रियंका जी हैं, सोनिया जी हैं, अविनाश पांडे जी हैं, अजय राय जी भी हैं, राहुल जी हैं और भी नेता हैं जो जिसमें लगे हुए हैं। सब लोग मिलकर निर्णय करते हैं। यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत लोकतंत्र कायम है। हमारे यहाँ दो आदमियों का शो नहीं चलता, वन मैन शो नहीं होता, टू मैन शो नहीं होता। हमारे यहाँ सर्वदलीय शो होता है और उसके तहत ये क्या निर्णय लिया जाएगा आने वाले कल में। सांसद साहब का दर्द निकल आया ना कि इनको दरी बिछाने वाला मुसलमान चाहिए, बोलने वाला मुसलमान नहीं चाहिए। कि वो एआई आपके लिए नहीं था, वो आपके जो साथी हैं उनके लिए था। वो एआई पायरेटेड जो है वो वीडियो चलते रहते हैं तो उनकी हम परवाह नहीं करते। अच्छा। चलने दीजिए। एआई पायरेटेड वीडियो था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कहा कि हम कांग्रेस के बड़े नेताओं से बात करेंगे। अब बता दीजिए। वो उन्होंने बात करने के लिए कहा है, उसका मतलब ये है जो एक चीज अजय वर्मा जी बड़ी अच्छी लगती है आपको, जिस पर जवाब नहीं देना है उसे एआई पायरेटेड कह दीजिए, उसे आप मित्र मीडिया कह दीजिए, उसे आप नहीं, एक बात है जो अपना बोलना है आप बोल के निकल जाइए, लेकिन जो सवाल है वो तो सवाल ही रह जाता है। अखिलेश जी नेता हैं और उन्होंने जो ये बात कही है कि हम कांग्रेस हाईकमान से बात अभी आपने सुना कि आपके प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने बोला कि हर चुनाव की अपनी रवायतें होती हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, अखिलेश यादव जी का तात्पर्य ये भी तो है जो आप कह रहे हैं, आप अपने तरीके से लगा रहे हैं। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ तात्पर्य क्या है। धर्मेंद्र सिंह जी, ये है कि हम बात करेंगे। आप लोग बड़े भाई की भूमिका में है, लगातार कहते आ रहे हैं, लेकिन कब तक सुनेंगे? सांसद साहब कुछ और बोल रहे हैं और उनके प्रदेश अध्यक्ष कुछ और बोल रहे हैं और आप लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई हम तो इंडिया गठबंधन में रहेंगे, चुनाव लड़ेंगे। जी नमस्कार राहुल जी, देखिए ऐसा है, कौन क्या बोल रहा है उससे महत्वपूर्ण है हमारा और कांग्रेस का गठबंधन है। ना तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने कभी नकारा ना हमने। जहां तक पंचायत चुनाव की बात है, पंचायत चुनाव में तमाम कैंडिडेट तय होते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी क्या कह रहे थे, कांग्रेस के लोग यही तो कह रहे हैं भाई सबकी इच्छा कार्यकर्ताओं को लड़ने की रहती है। हमारे यहाँ कोई क्लेश नहीं, हम लोग समर्थन देते हैं। पिछले पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 23। अजय, मैं क्लियर करता चलूं, अजय राय ने बोला कि अकेले दम पर कांग्रेस लड़ेगी पंचायत चुनाव। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए हमारा गठबंधन कांग्रेस पार्टी से है। कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे जी हैं। कोई बात अगर होगी तो हम लोग जब बात करेंगे, इसका मतलब आप जान लीजिए कि सब संपर्क में है, कहीं कोई गठबंधन होने। हाँ, क्लेश कहाँ है, जो महत्वपूर्ण चीज है, क्लेश है भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन में। जो उनके साथ कैबिनेट में योगी आदित्यनाथ जी के अंदर कैबिनेट बैठते हैं, वो आकर के बाहर कहते हैं कि हम चुनाव में अलग लड़ेंगे। जो मोदी जी के साथ कैबिनेट बैठते हैं, आपने देखा ही होगा, अपना दल के राष्ट्रीय केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा हम चुनाव अलग लड़ेंगे। तो क्लेश कहाँ है, तो सब देख रहा है। अनायास जो है क्लेश समाजवादी पार्टी। मैं मानता हूँ, सच ये है कि आपकी इसकी हेडिंग। मैं धर्मेंद्र जी, मैं मानता हूँ कि एनडीए में क्लेश है, लेकिन आप तुलना कर रहे हैं तो आप बता दीजिए कि आपके यहाँ एसबी एसपी कौन है और आपके यहाँ निषाद पार्टी कौन है और आपके यहाँ अपना दल कौन है।
आप बता दीजिए ना, कांग्रेस है कि समाजवादी पार्टी, पहले आप लोग तय कर लीजिए, अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करने बैठे ही हैं, विश्लेषण नहीं, करने बैठे बिल्कुल ही हैं। तुलनात्मक। देखिए ऐसा है, हम कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन, हम जितने लोग हैं, हम लोगों ने कभी कोई बयान नहीं दिया कि हम अलग लड़ेंगे। किसी भी शीर्ष नेतृत्व के लीडर ने अगर कहा हो तो आपको याद हो तो सुना दीजिए। हाँ, सुना याद है दीजिए। सर। बाकी हर कार्यकर्ता, सुनिए तो, हर कार्यकर्ता, मैं धर्मेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी के एक वर्कर हूं, मेरी इच्छा है कि समाजवादी पार्टी 425 सीटों पर लड़े, लेकिन हाँ, गठबंधन का कार्य हमारे शीर्ष नेतृत्व, उन्होंने कहा गठबंधन होगा। नहीं, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही ना धर्मेंद्र जी, कि अखिलेश यादव राहुल गांधी से बात करेंगे, खड़गे जी से बात करेंगे, यानी कि यहाँ अजय राय से बात करने से कोई मतलब नहीं है। उनके दिल में जो अरमान है, अरमा रहे, और अजय वर्मा जी के जो दिल में अरमा है, अरमा रहे, या फिर इमरान मसूद के जो दिल में है वो रहे। वो राहुल गांधी तय करेंगे, खड़गे जी तय करेंगे, अखिलेश यादव तय करेंगे। यहाँ कार्यकर्ताओं का कोई मायने नहीं है। हाँ, नहीं, कार्यकर्ताओं का पूरा मतलब है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष लेवल की बात कर रहे हैं, सांसद की बात कर रहा हूं मैं। अब मेरी बात सुन ले, मेरी बात तो सुन ले। हमारे यहाँ भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम लोग भी वर्क कर रहे हैं। हम अपनी बात अपने पार्टी के नेतृत्व के लिए जब हम कहते हैं तो हमारा ये बात को हमारा पार्टी का नेतृत्व सुनता है, उस पर फैसला उनको लेना है। लेकिन जहां तक गठबंधन का सवाल है, ना हमारे कहने से कांग्रेस गठबंधन करने जा रही, ना अजय राज कहने से हम गठबंधन, दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व ने किया है। देखिए, चिंता इस बात की है ना धर्मेंद्र जी, चिंता इस बात की है, मान लेते हैं कि कल को अगर कांग्रेस अकेले लड़ती है तो मनमुटाव होगा, फिर 27 जो सपना देख रखा है आप लोगों ने वो कैसे पूरा होगा? 27 वाला, सत्ताधीश वाला। देखिए ऐसा है, कोई मनमुटाव हम दोनों दलों में नहीं है, न होगा, इसलिए आपको चिंता की जरूरत नहीं। हाँ, पंचायत चुनाव में हम लोग समर्थन देते हैं। कई लोग एक सीट पर पंचायतों में, कहा एक ही दल से कई लोग लड़ जाते हैं। आप लोग कहते हैं कि चिंता ना करे, अब आवाम चिंता ना करे तो कौन चिंता करे? अब पत्रकार चिंता ना करे तो कौन चिंता करे? यानी कि ये मान ले कि आप लोगों को केवल सत्ता से मतलब है, या तो सत्ता में रहेंगे या तो विपक्ष में रहेंगे, लड़ाई यूं ही चलती रहेगी। नहीं, आपको चिंता करनी चाहिए, लेकिन चिंता इसकी करनी चाहिए कि जो लोग कैबिनेट में बैठक के बाद जाकर के अलग लड़ने की बात कर रहे हैं तो कहीं उससे सरकार के सही। मैं तो वही तो पूछ रहा हूं कि आपके गठबंधन में एसबीएसपी कौन है, निषाद पार्टी कौन है, या फिर अपना दल कौन है? कौन बड़ा कौन छोटा आप लोग तय कर लीजिए। नहीं तो क्या उनके यहाँ सब तय है कौन छोटे छोटे कौन है? हमारे यहाँ सब भाई हैं, हम लोग क्या गठबंधन कोई छोटा बड़ा नहीं है। हमारे यहाँ सीटें, हमने देखे लोकसभा के चुनाव में क्या कहा था, हमारे नेता ने कहा था, अखिलेश यादव जी ने कहा था, नहीं, एक आकलन कहता है ना कि देखिए 19 के चुनाव में आप लोग सीट बढ़ा ले गए और लोकसभा चुनाव में भी आप लोग सीट बढ़ा ले गए, लेकिन वो कांग्रेस को बढ़त नहीं मिली ना, कांग्रेस को नहीं मिल पा रही बढ़त, इस बात की चिंता। कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में क्यों नहीं बढ़त हुई? हम लोग गठबंधन थे, गठबंधन में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा था जब हम गठबंधन। अच्छा, इसीलिए एक सांसद साहब को गिनवा दिया गया कि हमारे रहमो करम पर वो सांसद बने। आनंद दुबे जी, भाई क्यों? वही है कि अब तो सवाल इन लोगों का है, लेकिन अगर सवाल इनसे पूछे तो वो कहते हैं पहले बीजेपी से पूछिए कि उनके यहाँ भी दरार है, हमारी दरार छोड़े, अपनी दरार बताए वो। देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की ये खासियत है कि जब आप इनसे इनकी दरार पर बात करेंगे तो ये फिर कुछ और बात करने लगे। अजय वर्मा जी ने कहा पायरेटेड एआई, पायरेटेड एआई नहीं है, पायरेटेड पार्टी हो चुकी है आपकी अजय वर्मा जी, और आप एआई के जमाने में आर्टिफिशियल पॉलिटिक्स में शिफ्ट हो चुके, उसको देश की जनता समझ रही। जहां तक बात रही तो आपने मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान के चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के एक दूसरे के प्रति प्यार भरे, उद्गार भरे शब्द सुने, और लगातार, चूंकि हम पहले से कह रहे हैं कि ये जनता को भ्रमित करने के लिए एक गठबंधन बनाया गया जिसका कोई उद्देश्य, इसका सिर्फ एक उद्देश्य है, किसी तरह से अपने अपने परिवार की राजनीति को बचाना और किसी तरह से सत्ता में प्राप्ति कर लेना, किसी तरह से सत्ता हथियार लेना। लेकिन जनता ने इसको खारिज कर दिया। ठीक है, 2024 के चुनाव में थोड़ी बहुत सफलता इन्हें उत्तर प्रदेश में झूठ बोल के खटाखट फटाफट के नारे पे संविधान बदलने के झूठे प्रचार के आधार पे इन्हें मिल गई, लेकिन फिर उसी जनता ने महसूस किया ये झूठे लोग हैं, इन्होंने झूठ बोला, और इसीलिए उपचुनाव हुए और ये हारे, बुरी तरह से हारे। क्या स्थिति रही ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। अब आइए पंचायत चुनाव। पंचायत चुनाव ये पहले भी लगातार 17 के बाद से हार ही रहे, चाहे वो मेयर के चुनाव हो, नगर निकायों के सब हमने जीते, चाहे नगर पंचायतों के चुनाव हो, नगर पालिकाओं के चुनाव हो, और इसके पहले जो जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव हुए या जो ब्लॉक प्रमुख के, हर जगह समाजवादी पार्टी को
हार का सामना में करना पड़ा है। कांग्रेस का कोई वजूद तो उत्तर अजय प्रदेश वर्मा में जी है ने नहीं। बड़ी अच्छी बात कही कि उनकी पार्टी में लोकतंत्र है, वो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखते हैं, और नहीं, ये अखिलेश बात यादव सही केवल है, इनकी राहुल पार्टी गांधी से में बात करते लोकतंत्र हैं। है। बिल्कुल बिल्कुल, इनके पार्टी में लोकतंत्र है और लोकतंत्र 3 लोगों तक सीमित है, माता जी और दोनों बच्चों तक, तो वो लोकतंत्र है। बाकी लोग तो ऐसे ही बैठे हैं। अब अभी आपने देखा ना, अजय वर्मा जी ने भी कहा और धर्मेंद्र जी ने भी कहा कि अजय राय की कोई हैसियत पैसियत है नहीं, उनके कहने का कोई मतलब नहीं, वो तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। बात तो राहुल जी और अखिलेश जी करेंगे, इनकी क्या मतलब है? तो भैया काहे को प्रदेश अध्यक्ष बना रखा है आपने, जब उनका कोई मतलब है नहीं, वो कुछ भी बोल देते हैं। और वो हर बार आप लोग यही कहते हैं कि अजय राय कुछ भी बोल सकते। तो मुझे लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष का सम्मान जो है कांग्रेस पार्टी को भी करना चाहिए, समाजवादी पार्टी को भी करना चाहिए। अगर कोई प्रदेश अध्यक्ष कोई बात कहते हैं तो वो पार्टी का बयान माना जाएगा, न कि यहाँ पे अजय वर्मा और धर्मेंद्र यादव के बयान को मान लिया जाएगा। इनके बयान को तो पार्टी वैसे भी लोड नहीं लेगी। लेकिन अगर प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं या कांग्रेस पार्टी के कहते हैं या हमारी पार्टी के, कोई भी, वो प्रदेश अध्यक्ष, तो उनकी बात का एक महत्व है। और अगर वो कह रहे हैं तो उसके क्या नेतार्थ है, क्या चीजें हैं, वो विश्लेषण तो आप लोग करेंगे। और बाकी ये जो लोग अजय राय की तो सबने सुन ली है। राहुल जी आ रहे हैं धर्मेंद्र जी, अजय राय की तो सबने सुन ली है, अजय वर्मा की भी सुननी जरूरी है ना हमारे इस चैनल में, इस डिबेट में, दो टूक में, प्रोग्राम में। अजय वर्मा भी क्या चाहते हैं ये भी जानना जरूरी है ना अजय वर्मा जी? देखिए राहुल जी, मित्रों, मैं शायद नॉन बायोलॉजिकल, अभी नॉन बायोलॉजिकल के शिष्य और उनके प्रवक्ता अपनी कहानी सुना रहे थे, गढ़ी हुई झूठ पर आधारित। मित्रों, जोर से बोलो, बार बार बोलो, रोज बोलो, सुबह बोलो, शाम बोलो, झूठ बोलो, तो अपनी कहानी सुनाते हैं। देखिए हमारे यहाँ, मैंने आपसे फिर कहा कि तानाशाही नहीं है, डिक्टेटरशिप नहीं है, अधिनायकवाद नहीं है। भाजपा में अधिनायकवाद है, हमारे यहाँ स्वस्थ डेमोक्रेसी है। और उस डेमोक्रेसी के तहत हम देश के हर मुद्दों पर, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, बलात्कारी हो, महिला सुरक्षा हो, अपने मुद्दे तय कर लीजिए ना, चुनाव लड़ने वाले महंगाई, सुन लीजिए, इन सब मुद्दों पर हम आने वाला चुनाव लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे। परिस्थिति कल क्या कहती है वो समय बताएगा। कौन सा वाला चुनाव? और जो भी चुनाव भविष्य में आएंगे, हम सब लोग देश के इस अधिनायकवाद ताकतों को हराने के लिए लोकतांत्रिक लोग लड़ेंगे। ठीक है, इस देश से तानाशाही को भगाना है, लोकतंत्र को बचाना है। ठीक है, बाबा साहब का संविधान हमें ये अनुमति देता है कि आप तानाशाही भगाइए, लोकतंत्र बचाइए। अजय राय जी की बाबा साहब द्वारा संविधान से देश चलता है, अजय राय जी की बात के संविधान से देश नहीं चलता। अजय वर्मा जी, अजय राय जी की बात सुनी जाएगी या इमरान मसूद की बात सुनी जाएगी? सुनी जा रही है? नहीं, अजय राय जी की भी पूरी बात सुनी जाएगी। वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, नेता है। इमरान मसूद हमारे भाई है, सांसद है। अजय वर्मा, इसमें कांग्रेस पार्टी में छोटे से छोटे कार्यकर्ता बॉटम टू टॉप तक सब सुना सकते हैं, बता सकते हैं। देखिए, जब निर्णय चुना है खड़गे जी को सबने सहमति से, सारे डेलीगेट्स देश के एआईसी और पीसीसी ने, तो निर्णय भी सुरक्षित उन्हीं के पास रहेगा। आपके यहाँ आपकी तरह नहीं है कि जो लिख के जोशी जी से आ गया और आपने वो पढ़ दिया सारी मित्र मीडिया ने। आपकी मजबूरी है भाई, आप हमारे भाई हो, हम तो चाहते हैं कि आप उस मजबूरी से निकलो, लेकिन आप नहीं निकल सकते। अब क्या करें सर? हमारे यहाँ नहीं है। क्या करें, अब गलती हो जाती है, नहीं तो लाइट नहीं काट दी जाएगी, पेपर छपना नहीं बंद हो जाएगा, ये भी स्थिति हो जाएगी ना फिर। देखिए, हमारा तो ये है राहुल जी कि आप कह रहे थे ना पत्रकार, अरे पत्रकारिता सरकार के हित की पत्रकारिता छोड़कर देश के हित की पत्रकारिता, वही कह रहे हैं, जो लोग करते हैं उनसे पूछिए। अजय वर्मा जी वही तो कह रहे हैं, परिवार का एक मेंबर बैठ जाएगा, वो हेडलाइन तय करेगा ना। आप मुझे बता रहे हो कि देश हित के जो पत्रकार हैं, पार्टी हित का पत्रकारिता छोड़ के जो करेंगे। बात कर लीजिए, इमरान मसूद चिल्ला रहे हैं, उनको तो सुन नहीं पा रहे आप लोग। देश उन्हें याद रखे। आप पहले अपनी पार्टी की बात कर लीजिए, पार्टी हित की बात कर लीजिए, देश हित तो बात की बात है, पहले आप लोग पार्टी हित की बात कर लीजिए। धर्मेंद्र सिंह जी, जब इतिहास लिखा जाएगा धर्मेंद्र सिंह जी, धर्मेंद्र सिंह, तो जलाने वालों में आपका नाम होगा और बचाने वालों में हम सबका लोग। वो तो बात सही है, 47 में भी जले, उसके बाद भी जल रहे हैं, कब कब नहीं जला, तारीखें गिनाते रहे या साल बताते रहे? अभी 12 जून में भी जले हैं 270 से ज्यादा लोग। धर्मेंद्र सिंह जी, सवाल इस बात को लेकर है, क्योंकि कुछ लोग गए सहारनपुर से, अखिलेश से बोला उन्होंने कि भैया ऐसे ऐसे चीजें हो रही हैं,
इमरान मसूद तो ये बयान दे रहे हैं, बताइए। तो सवाल गठबंधन को लेकर उठता है ना। राहुल जी, एक लाइन में हमारा शीर्ष नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए दोनों लोगों की बात में आपको कोई मतभेद नहीं दिखा होगा कि हम लोग आने वाले सारे चुनाव साथ लड़ेंगे। तो इस तरह के कयास लगाने की क्या जरूरत है? आप दूसरी बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथी से नहीं, धर्मेंद्र जी इसलिए कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि यहाँ देखिए मतभेद नहीं दिख रहा है, लेकिन एक तरफ पूरब की बात करें, एक तरफ पश्चिम की बात करें। राजू राय कहां से आते हैं, वो क्या कह रहे हैं? इमरान मसूद कहां से आते हैं, वो क्या कह रहे हैं? वहां मतभेद ना बोले। मैं क्या कह रहा हूं, देखिए हर दल के अंदर एक्चुअली में हम लोग नॉन बायोलॉजिकल नहीं, हर दल के, हाँ जी अजय जी, हाँ, हर दल के अंदर जो उसका वर्कर है, पदाधिकारी है, वो अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है अपने नेता के लिए कि हम सब पे लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे। लेकिन अल्टीमेटली हमारा गठबंधन है और कोई मतभेद किसी प्रकार का हमारी लीडरशिप में नहीं है, ना एक वर्ग के बीच में। अब दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी इसलिए पूछ रहे हैं ना धर्मेंद्र सिंह पर आरोप लगा रहे, धर्मेंद्र सिंह जी इसलिए पूछ रहे हैं कि हर बार आप लोगों ने बड़ा दिल दिखाया। जब एमपी चुनाव में कौन अखिलेश वखिलेश, फिर अजय राय ने भी बातें कही थी, बहुत सारी चीजें, हर बार आप लोग बड़ा दिल दिखा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उतना बड़ा दिल नहीं दिखा पा रही है ना, इसलिए सवाल उठ रहा है नहीं कि जरूरत किसको किसकी है, ये समझ में नहीं आ रहा है। जनता के बीच ये संदेश सही से नहीं पहुंच पा रहा है कि जरूरत किसको किसकी है। हमने पहले बहुत क्लियर किया था कि हमारा और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो जनता का गठबंधन है, कार्यकर्ताओं का गठबंधन है। कार्यकर्ता की डिमांड पर, जनता की डिमांड पर उत्तर प्रदेश को और देश को कुशासन से मुक्त दिलाने के लिए, सांप्रदायिक शक्तियों से बचाने के लिए गठबंधन है। वो एक तरह वैचारिक गठबंधन है, उसमें किसी प्रकार का मतभेद नहीं। सर धर्मेंद्र सिंह जी, यही तो मुझे नहीं समझ में आता, ये राजनीति की परिभाषा ये गठबंधन वाली कैसे लिख दी जाती है, ये समझ में नहीं आता। दिल्ली चुनाव में आप लोगों ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया, वहां परिभाषा अलग हो जाती है बॉर्डर क्रॉस करते हुए, फिर कहते हैं कि ये तो दोनों दिल मिलके ही काम कर रहे हैं, फिर उसमें भी कई चीजें निकलकर सामने आती है। ये गठबंधन समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, दिल्ली के चुनाव में हमने नहीं दिया तो उसमें आपको ना कांग्रेस का कोई लीडर शिकायत करता हुआ दिखा होगा, ना समाजवादी पार्टी का। हम लोगों का वो तो जिसको पीड़ा कितनी हुई है वो तो इस वक्त वही जानता है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि गठबंधन पे ज्ञान हमको भारतीय जनता पार्टी दे रही, जो सत्ता के लालच में जाकर के जम्मू कश्मीर पीडीपी इस गठबंधन कर लेती है, जो अपने परंपरागत साथी महाराष्ट्र में जिनकी पार्टी ही खा जाती है, ठाकरे, जिसके लिए तो ठाकरे तो इनके फोर फादर्स के जमाने से दोस्त रहे, क्या ऐतिहासिक रिश्ता था। उनको न केवल उनकी पार्टी तोड़ते हैं बल्कि उनकी पार्टी का सिंबल और फंड लेकर के बैठ जाते, दूसरे देते हैं। पंजाब के अंदर अकालियों के साथ इन्होंने क्या व्यवहार किया। उत्तर प्रदेश में इनके गठबंधन के साथी जिन दलों का आप नाम ले रहे थे, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, चाहे वो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे राजभर जी के हो, चाहे वो अनुप्रिया पटेल जी हो, तीनों लोगों ने कहा कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी तो खतरे में आपको नहीं दिख रही है राहुल जी। भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए अपने गठबंधन में कि हम तो बहुत परेशान हैं, हमारे साथी सब छोड़ के जा रहे हैं। हमारा गठबंधन जिसमें हमारे सारे लीडर कह रहे हैं कि हम लोग साथ चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन कितनी चिंता है। जहां लोग भाग रहे हैं वहां के लिए कोई सफाई नहीं आ रही। निश्चिंत रहिए, 2024 में हमने भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक राजनीति और उनकी संख्या बल को हाफ किया उत्तर प्रदेश के अंदर, और 27 में साफ करेंगे। एक मकसद है, उसके लिए बाकी जो योजनाएं, मैं समझ गया मकसद क्या है, मैं समझ में आ रहा है मकसद क्या है। जो चीजें हैं वो समय पे आपको सब हम लोग बताते रहेंगे, कौन कितने समझ में आ रहा है मकसद क्या है, कौन कैंडिडेट होगा, आपको समय बिफोर टाइम से बता देंगे। ये तो देखने को मिल ही रहा है, मकसद साफ दिखाई दे रहा है। आनंद दुबे, आप अपनी बात नहीं करते, इन लोगों की बात क्यों करते हैं? देखिए लोकतांत्रिक बातें किस तरीके से कर रहे हैं अजय राय जी, धर्मेंद्र जी, वहां ये सब ऊपर उठ चुके हैं। चाहे अजय राय कुछ भी बोलते रहे, चाहे एमपी के कांग्रेस के बड़े नेता कुछ बोलते रहे, चाहे कहीं और जाके गठबंधन अलग कर ले, बड़ा दिल है समाजवादी पार्टी का, उस दिल में बार बार कांग्रेस भले ही छेद करती रहे। राहुल जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आप अजय वर्मा जी को डिबेट में बुलाते हैं, मतलब ये मुझे बहुत अच्छा, वो ना आए तो रौनक नहीं है ना। हाँ, एक्टिंग भी अच्छी कर लेते हैं ना, मतलब बहुत ही बढ़िया एंटरटेनर है, मतलब मजा आ जाता है इनके साथ डिबेट करके, मतलब मनोरंजन बढ़िया करते हैं ये। खैर, एक चीज बहुत स्पष्ट करूं कि अभी धर्मेंद्र जी ने बहुत सारी चीजें बताई, ये वो, अरे हम तो वो हैं जिन्होंने गठबंधन को धर्म का नाम दिया, और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार देखिए कि कितनी पार्टियों के साथ हमने मिलकर चलाया, और हमने किसी से दगा नहीं किया। आज भी आप देखिए, नीतीश कुमार जी के पार्टी की सीटें भले हमसे कम हो, लेकिन मुख्यमंत्री वही। आज भी हमारे यहाँ जब हम
पूर्ण बहुमत महाराष्ट्र में क्या तब किया भी आपने? हमने अपने केंद्र हो या उत्तर प्रदेश हो, हमने अपने सहयोगियों को सम्मान देने का काम किया। आपका तो इतिहास ही भरा पड़ा हुआ है। आप चंद्रशेखर जी से लेके वीपी सिंह जी से लेके आप उठाइए ना, और चौधरी चरण सिंह जी से लेके कितने लोगों को आपने धोखा दिया। और वो छोड़ दीजिए, आज चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे नायडू हो, चाहे जितने हो, आपने तो अपनों को भी नहीं छोड़ा। इसीलिए सब अलग अलग, पवार साहब से लेके ये, तो कौन लोग क्या बातें कर रहे हैं। और एक चीज मैं स्पष्ट बता दूं, जो लोग लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी बात कर रही है, जिसके स्थापना से लेकर आज तक परिवार के अलावा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना, जो लोग मुख्यमंत्री की कुर्सी केवल परिवार में रखना चाहते हैं और बातें बड़ी बड़ी करते हैं, यही हाल कांग्रेस पार्टी का रहा। बड़ा दबाव बनता है तो रिमोट कंट्रोल से चलाने के लिए किसी एक को बैठा देते हैं, लेकिन खेला पूरा परिवार ही करता है। तो ये लोग लोकतंत्र की बात करेंगे तो ये जनता भी इन पे हंसती है। हाँ, ये सच है कि आप अपने परिवार को बचाने के लिए उसके वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, आप लड़िए। इसमें अगर देश की जनता को यह लगता है कि नहीं आपका परिवार बहुत जरूरी है देश के लिए, अच्छा तो तो निश्चित रूप से आपके साथ खड़ी होगी। और अच्छा अगर तो उन्हें है, एक लगता है कि नहीं राज्यसभा आप सिर्फ और सिर्फ जनता को दो ठगने लोग के लिए लोकसभा राजनीति है। कर रहे हैं, तो जो अंजाम आपका हो रहा है वो होता रहे। यही तो लोकतंत्र, इसी को लोकतंत्र कहते हैं ना अजय वर्मा जी। एक राज्यसभा तो एक दो लोग लोकसभा, फिर वहां चले जाइए, परिवार लोकसभा में है, नहीं है तो विधानसभा। हु कैन सर्वाइव, बेस्ट कैन सर्वाइव। आप तो एडिटर बन नहीं सकते, क्योंकि आप सरवाइव करने अगर योग्य तो आप भी एडिटर बन जाएंगे एक दिन। तो आप तो और हमें बड़ी खुशी होगी जब आप एक दिन, आप तो नेता ही आप जब एडिटर बनेंगे तो हमें तो इसलिए तो लिखवा दीजिए ना, आप नेता ही बने रहेंगे। कैन सर्वाइव, बेस्ट कैन सर्वाइव, जो अच्छा होगा, उत्तम होगा, वही तो सर्वाइव करता है। ये बड़ा सिद्धांत है प्रकृति का। और अभी ठीक है, मैं ये बताना चाहता हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, आप कह रहे थे तो आपको सर्वाइव करने की जरूरत भाई नहीं इनका पड़ती ना। गठबंधन हमारी आप समझ में सांसद नहीं आ होते, रहा है। आप सांसद होते। अरे भाई 46 दलों से गठबंधन करने वाले लोग हमें गठबंधन पर अपनी ज्ञान की किताब ना खोले तो ज्यादा बेहतर है। और फिर आप कह रहे थे कि हमारी समझ में गठबंधन, अरे भाई आपकी समझ में क्यों आए? ये हमारी पार्टी और हमारे गठबंधन की रणनीति है, आपकी समझ में आ गया तो फिर बेकार है, इसलिए आप ना समझो। इसमें समझ ही मत लगाओ राजपूत जी, आप भी तो बेकार है, ठीक है मैं मान लेता हूँ। आप भी मत समझ लगाओ, और भाजपा तो समझ लगाए ना। ये तो बेकार है कि आप जहां जाइए पीनट्स फेंके जाए आपको, आप उठाइए और खाते रहिए। लोकसभा चुनाव में देखा हम अपनी रणनीति अपने आप तय कर लेंगे कि हमें पिनट्स देनी है या पिनट्स बनानी है या पिनट्स वालों को बुलाना है। भाई वो होता है, आप पहले फेंकिए, जितना उठा के खाना खा पाए खाइए। पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, फिर वक्त बताएगा कि गद्दार कौन है। राजपूत जी, तो पहले देश हित की बात करिए, लोकतंत्र की बात करिए तो समझ में आता है। पार्टी सही चले, आपके गठबंधन सही चले, तब देश की बात होती है ना। हमारा सही चल रहा है सर, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पायरेटेड आइडियाज और आपका सही चल रहा एआई है, द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप दिखा के क्या भरमा, जनता बहुत समझदार है, वो बिल्कुल जान चुकी है कि आप बिल्कुल नहीं भरमा सकते हो ना मजबूती से। कांग्रेस आ रही है, आपका सही चल रहा है। कांग्रेस आ रही है। अजय राय ने क्यों बोला कि हम अकेले लड़ेंगे? उत्तर प्रदेश में सरकार आ रही है, कांग्रेस आ रही है, 29 में राहुल गांधी आ रहे हैं, कांग्रेस आ रही है, मुद्दों के साथ आ रही है, नौकरी की खातिर, व्यापार की खातिर, महिला सुरक्षा की खातिर, देश सुरक्षा की खातिर, व्यवस्था बचाने के लिए, हिंदू मुस्लिम खत्म करने के लिए, और इस देश को सोने की चिड़िया बनाने के लिए। अजय वर्मा जी भाषण अच्छा देते हैं, यानी कि आप इसे भाषण समझ लीजिए। ये 145 करोड़ लोगों की अंतरात्मा की आवाज है, तो सुनिए। ये नॉन बायोलॉजिकल और देवताओं के राजा की आवाज नहीं है मित्रों। तो सुनिए, मैं तो सोचता था कि मोदी जी तो देवताओं के भी राजा हैं। अजय वर्मा जी, और संबित पात्रा साहब कह रहे थे वर्मा जी कि साहब अब तो भगवान जगन्नाथ भी नरेंद्र मोदी के भक्त हैं। 26 में क्या करेंगे? तो बताइए, ऐसे लोग जो राम को छोटा कर दें, राम को पॉलिटिसाइज करें, आर्मी को पॉलिटिसाइज करें, सिंदूर को पॉलिटिसाइज करें, जनता को पॉलिटिसाइज करें, तो ये ऐसे लोगों से तो भगवान ही बचाए। और आजकल तो सुनो, भगवान भी नाराज है। अजय वर्मा, ये जरा ना ये थोड़ी आवाज कम कर लीजिए। इस देश में क्या इंदिरा गांधी को दुर्गा का अवतार नहीं बताया गया क्या? कहां की बातें कर रहे हैं? अगर यही वाकई पॉलिटिकल लाइन है तो ठीक है, फिर तो क्या नहीं बोला गया है? मैं शायद नॉन बायोलॉजिकल, हम नॉन बायोलॉजिकल नहीं है। आप बता नहीं पाए
कि पहले मैंने सोचा था कि शायद मेरी हैसियत माता क्या ने मुझे है? जन्म हैसियत दिया क्या है आपके बड़े लेकिन अब नेताओं मुझे की आपकी लगने पार्टी लगा में? है मैं शायद नॉन बायोलॉजिकल। अजय वर्मा जी, जी सर। सीडी कहाँ से लाते हैं आप? वही रिपीट मार नहीं, देते हैं। ये तो आईटी सेल भेजता बीजेपी का। राहुल जी इनको बुलाया करिए भाई। नहीं आते तो ये तो मनोरंजन नहीं हो बीजेपी का पाता। आईटी सेल भेजता है। राजनीतिक बातें कम, लेकिन कलाकार वाली बातें ज्यादा करते हैं। नहीं, इनको बुलाया करिए। अजय अरे वर्मा जी, गर्मी लेकिन वैसे आपने पड़ बताया रही नहीं है, 26 में क्या करेंगे? हाथ से 27 कहीं 27 और हेलीकॉप्टर 29 गिर तो बता रहे दिया हैं आपने। डबल इंजन की सरकार में, कहीं चलिए, बहुत प्लेन बहुत गिर रहे धन्यवाद आप हैं, तीनों कहीं मेहमानों का पुल हमारे गिर रहे साथ हैं। जुड़ने भैया के तो लिए। हंसते दो रहने टूक में जाहिर हंसते तौर रहो, पर आगे जिस तरीके बढ़ते से अजय राय ने कहा कि 26 में होने वाले पंचायत चुनाव में कांग्रेस अकेले लड़ेगी, लेकिन दूसरी ओर अखिलेश यादव ने यह कहा कि इंडी गठबंधन लड़ेगा, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही है जिस पर विचार करना गठबंधन को लेकर जरूरी हो गया है, क्योंकि इससे पहले इमरान मसूद और राजीव राय के बीच किस तरीके से वार पलटवार हुआ सबने देखा। सवाल इस बात को लेकर है कि इस गठबंधन को वाकई शीर्ष नेतृत्व अखिलेश यादव और राहुल गांधी खड़गे तय करते हैं, या वाकई यहां कार्यकर्ता भी इसे लेकर तय करते हैं? क्या एक प्रदेश अध्यक्ष के बयान के कोई मायने नहीं, एक कांग्रेस सांसद के बयान के कोई मायने नहीं? इसका आकलन जरूर कीजिए। दो टूक में इतना ही। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।